नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव सभी 29 सीटों पर संपन्न हो चुके हैं और अब 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी जोर शोर से जारी है। कार्यक्रम का आज का अंक केंद्रित है विभिन्न जिलों में जारी मतगणना तैयारियों पर। तो शुरू करते हैं आज का अंक। भोपाल में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का प्लान तैयार हो गया है। 4 जून को पुरानी जेल में अधिकारी कर्मचारी वोटों की गिनती करेंगे। काउंटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारी पूरी कर ली है। पेश हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल की ये रिपोर्ट। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को हुए मतदान में करीब 64% मतदाताओं ने मतदान किया था। मतदान के बाद ईवीएम पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई, जो 4 जून की सुबह खुलेंगी। जिला निर्वाचन ने मतगणना के लिए प्लान तैयार किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अफसरों को काम भी बांटे हैं। काउंटिंग के दिन पुरानी जेल में करीब 5000 अधिकारी कर्मचारी एजेंट आदि मौजूद रहेंगे। वहीं ज्वाइंट कलेक्टर आदित्य जैन मतगणना दल और माइक्रो ऑब्जर्वर का पहला, दूसरा और तीसरा रैंडमाइजेशन करवाएंगे, जबकि जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ विनोद यादव काउंटिंग में लगे अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी कराएंगे। जिला सूचना अधिकारी ताजबर मुशर्रफ, सहायक जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बद्री प्रसाद, ई गवर्नेंस मैनेजर विकास गुप्ता और लोक सेवा प्रबंधन प्रसून सोनी परिणाम का टेबुलेशन करेंगे। डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते को प्रवेश कार्ड, अजय शर्मा को डाक मतपत्र समेत अन्य अधिकारियों को भी काम सौंपे गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मतगणना की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। अभी तो हमारा स्ट्रांग रूम प्रॉपर चल रहा है, जहां पे स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी फुटेज से कोई भी पॉलिटिकल जो भी लोग हैं जिन्होंने अपॉइंट किया वो देख रहे हैं उसकी। और उसके अलावा वहाँ पे हम लोगों ने 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम है, सेंट्रल फोर्सेस भी हैं। उसके अलावा जो हमारी सीपीएफ के अलावा जो एसएएफ है और फिर पुलिस है, उसके अलावा गजेटेड ऑफिसर की ड्यूटी लगी है। हर मतगणना टेबल पे जो गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और जो माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होनी हो हमने नियुक्ति कर दी। उनकी ट्रेनिंग के शेड्यूल भी जारी हो गए। तो मतगणना की हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं। कितना अमला लगेगा और किस तरह से मतगणना होगी? देखिए, मतगणना के लिए वहाँ पे अलग अलग विधानसभा के कक्ष हैं, जिसमें पृथक पृथक व्यवस्था रहेगी। जो गणना के एजेंट आएंगे और इसके अलावा जो हमारी टीम गणना करेगी, तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हर गणना टेबल पे 3 लोगों की। कितने लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है? ये जितने भी लोग हैं गणना के लिए, उन सभी लोगों को ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो। भोपाल लोकसभा में शांतिपूर्ण मतगणना हो, इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से की जा रही है। किसी के स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत होती है तो 2 एम्बुलेंस पूरे समय मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगी। वहीं एक फायर ब्रिगेड भी परिसर में खड़ी रहेगी। दिनेश शुक्ल, आकाशवाणी संवाददाता, भोपाल। बैतूल में मतगणना के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। यहां 117 टेबल पर काउंटिंग होगी। भैंसेदेही के लिए यहां सर्वाधिक 26 टेबल लगाए जाएंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। बैतूल हरदा लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना में जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों की गणना जिला मुख्यालय पर जेएच कॉलेज में की जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 विधानसभा के लिए 117 टेबल पर गणना की जाएगी। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि विधानसभावार मतगणना के लिए टेबल की व्यवस्था की जाएगी। इसमें एक विधानसभा को 2-2 कक्ष आवंटित किए गए हैं। इसमें प्रत्येक दल एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। इसमें सर्वाधिक 26 टेबल 365 मतदान केंद्र घोड़ा डोंगरी के लिए रहेगी। यहाँ पर 15.5 राउंड में मतगणना की जाएगी। मुल्ताई, आमला व बैतूल विधानसभा क्षेत्रों के लिए 22 टेबल लगाई जाएंगी। मुल्ताई में 14.2 राउंड, आमला में 13.3 राउंड, बैतूल के लिए 14.3 राउंड में मतगणना की जाएगी। भैंसदेही में 14.11 राउंड में मतगणना के होंगे। भैंसदेही के 347 मतदान केंद्रों के लिए 25 मतगणना टेबल लगाई जाएंगी। कलेक्टर ने बताया कि
स्त्री अभेद सुरक्षा घेरे में मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को प्रातः 8 बजे से जेएच कॉलेज में मतगणना प्रारंभ होगी। राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं ड्यूटी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक प्रवेश की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने बताया कि प्रथम सुरक्षा घेरा मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी से प्रारंभ होगा। यह स्थान पैदल क्षेत्र होगा। वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। प्रवेश करने वाले अपने प्रवेश पत्र साथ रखेंगे और बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश निषेध रहेगा। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी, अभिकर्ता, गणना स्टाफ और मीडिया पर्सन को अपने अपने प्रवेश पत्र, परिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। द्वितीय सुरक्षा चक्र परिसर के प्रवेश द्वार पर होगा। प्रवेश द्वार पर फ्री स्कीइंग के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा। महिला एवं पुरुष के लिए फ्री स्कीइंग की व्यवस्था पृथक पृथक रहेगी। माचिस, लाइटर, शस्त्र, रिकॉर्डिंग डिवाइस प्रतिबंधित रहेंगे। मोबाइल का उपयोग भी निर्दिष्ट स्थान पर ही किया जा सकेगा। तीसरा चक्र आंतरिक सुरक्षा के रूप में गणना हॉल के प्रवेश द्वार पर होगा। सीआरपीएफ की टुकड़ी से सुसज्जित प्रवेश द्वार पर भी फ्री स्कीइंग की व्यवस्था रहेगी। अनाधिकृत मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। बड़वानी में भी 4 जून को लोकसभा निर्वाचन की मतगणना की जाएगी। पेश हमारे संवाददाता शिवपाल सिसोदिया की ये रिपोर्ट। पश्चिमी निमाड़ की खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर मतदान पिछले 13 जून को संपन्न हो गया है। इस लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीट आती होकर जिसमें बड़वानी जिले की सभी 4 विधानसभा सीट बड़वानी, सेंधवा, पांचमल तथा राजपुर को भी शामिल किया गया है। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में जिले की सभी 4 विधानसभा सीट पर कुल 76.06% मतदान हुआ है। मतदान के पश्चात 4 विधानसभा सीट की ईवीएम को जिला मुख्यालय के एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे तथा 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है, जिस पर 24 घंटे सतत निगरानी की जा रही है। 4 जून को जिले की 4 विधानसभा सीट के 1226 मतदान केंद्र पर हुए मतदान की गणना भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में की जाएगी। मतगणना को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर बड़वानी राहुल हरिदास पटिंग ने बताया कि देखिए, बड़वानी जिले में दिनांक 13 मई को लोकसभा निर्वाचन हेतु मतदान संपन्न हो चुका है। जो भी ईवीएम आई है वो जिले में एकलव्य विद्यालय परिसर में सुरक्षित रूप से है। सीसीटीवी कवरेज तथा सीएपीएफ भी वहाँ है। साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधिगण हैं उनको बैठने के लिए भी जो है छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं कर दी गई है। और साथ में जो सीसीटीवी का कवरेज है कोई भी आदमी आकर देख सकता है और ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। जहाँ तक मतगणना की बात है, मतगणना हेतु एकलव्य विद्यालय परिसर में जो लेआउट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड होकर आया है। और मतगणना हेतु जो मैन पावर चिन्हित किया जा रहा है उसकी शीघ्र ही ट्रेनिंग की जाएगी तथा सभी 1226 पोलिंग बूथ की मतगणना जो है दिनांक 4 जून को एकलव्य विद्यालय परिसर में संपन्न होगी और सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। भिंड में कैसी चल रही है मतगणना की तैयारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 भिंड अजा के क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से की जाएगी, जिसकी सूचना सभी प्रत्याशियों को दे दी गई है। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर अजा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से विधानसभा क्षेत्र अटेर, भिंड, लहार, महगांव, घोवद की मतगणना शासकीय आईटीआई भिंड में की जाएगी। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र शेवड़ा, दतिया, भांडेर की मतगणना प्रातः 8 बजे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में की जाएगी। संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्रों की गणना और समस्त मतदान केंद्रों के मतदान परिणामों को शासकीय आईटीआई भिंड पर 4 जून 2024 को मतगणना उपरांत समेकित किए जाएंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 153 टेबल लगाए जाएंगे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 153 टेबल लगाई जाएंगी, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना शासकीय ITI भिंड में होगी। विधानसभा क्षेत्र अटेर की मतगणना क्रमांक 11 में 21 टेबल, भिंड की कक्ष क्रमांक 33 में 21 टेबल, लार की कक्ष क्रमांक 34 में 18 टेबल, मेगांव की कक्ष क्रमांक 39 में 21 टेबल एवं विधानसभा क्षेत्र गोहद की कक्ष क्रमांक 8 में 16 टेबल लगाए जाएंगे। इसी तरह दतिया जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में होगी। विधानसभा क्षेत्र शेवड़ा की मतगणना कक्ष क्रमांक 25 एवं 26 में 10-10 टेबल, विधानसभा क्षेत्र भांडेर की कक्ष क्रमांक 32 में 16 टेबल एवं विधानसभा क्षेत्र दतिया की मतगणना कक्ष क्रमांक 4 एवं 2 में 8 एवं 12 टेबल लगाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। दमोह जिले में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल जैन। 26 अप्रैल को दमोह लोकसभा क्षेत्र में मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दमोह लोकसभा अंतर्गत दमोह जिले की चारों विधानसभाओं की मतगणना स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। वहीं सागर जिले की 3 बंडा, रहली और देवरी विधानसभा की मतगणना सागर में और बड़ा मलहरा विधानसभा की मतगणना छतरपुर में की जाएगी। मतगणना 4 जून को होगी। इसकी तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना की तिथि 4 जून 2024 निर्धारित की गई। इसके लिए हमने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं और टीमों का अलग अलग गठन कर दिया गया है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। विभिन्न मतगणना कर्मियों का और मतगणना से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज से प्रारंभ हो गया है और ये प्रशिक्षण 3 बार दिया जाएगा ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर्मचारियों को क्लियर हो जाएं और मतगणना स्थल पर सारी टेबल वाइज पूरी व्यवस्थाएं, CCTV कैमरा और टेंट और टेबल्स और बाकी सब चीज़ों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट और पुलिस व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, इन सब चीज़ स्ट्रॉन्ग रूम से EVMs को ले जा करके और टेबल पर रखने और उसे वापस सील करने तक की पूरी ड्रिल जो है हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं उसकी और उसके लिए सारे सुरक्षा के इंतज़ाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। और मेरे और SP के द्वारा मतगणना स्थल का भ्रमण करके सभी अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश हमने प्रसारित किए हैं और मुझे विश्वास है कि मतगणना का कार्य सुव्यवस्थित रूप से और सुनियोजित रणनीति के साथ हम व्यवस्थित रूप से संचालित कर पाएंगे। सह और मात के इस खेल में दमोह संसदीय क्षेत्र से किस उम्मीदवार का राज तिलक होगा, यह तो 4 जून को पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।